दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजा के बारे में और आपको रोजा का सही मतलब हिंदी में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक हमारी यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रोजा को अरबी में सोम कहते हैं और सोम का मतलब होता है किसी चीज से रुक जाना और किसी गलत चीज को छोड़ देना। रोजा अल्लाह ताला को राजी करने का एक खास जरिया है। रमजान खुद को खुदा की राह में समर्पित कर देने का एक महीना है। रमजान के महीने में न सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत और बरकत बरसती है बल्कि रोजा समूची मानव जाति को प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का संदेश भी देता है। दोस्तों रोजा रखने का असल मकसद सिर्फ भूख प्यास पर नियंत्रण रखना ही नहीं है बल्कि ये महीना इंसान के लिए एक प्रैक्टिस का महीना है कि किस तरह से हमें साल भर रहना है। ना हमें बुरा देखना है, ना हमें बुरा सुनना है और ना ही बुरा बोलना है और गलत कामों से अपने आप को बचा के रखना है। अगर सिर्फ भूखे प्यासे रहने का ही नाम रोजा होता तो आप जरा सोचिए कि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो अक्सर भूखे रहते हैं और बहुत से बीमार लोग भी ऐसे हैं जो कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों रोजा भूखे प्यासे रहने के साथ साथ अपने आप को बुरे और गलत कामों से रोकने का नाम है और ये महसूस करने का नाम है कि ये भूख क्या होती है, भूख की शिद्दत क्या होती है, भूख की तकलीफ क्या होती है। ये रोजा हमें सिखाता है ताकि हम समाज के गरीब लोगों की भूख की शिद्दत को अच्छी तरह से समझ सकें और उनकी मदद कर सकें ताकि समाज में कोई भी लोग भूखा ना रहे। अगर यूँ कहा जाए तो रोजा एक अच्छी जिंदगी जीने का एक प्रशिक्षण है। रोजा अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ इंसान के ज़मीर को भी अच्छा बना देता है। दोस्तों आपको मालूम ही है कि इस पूरी दुनिया की कहानी भूख, प्यास और इंसानी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द घूमती है और रोजा इन तीनों चीजों पर नियंत्रण रखने को कहते हैं। रमजान का महीना तमाम इंसानों के दुख दर्द और भूख प्यास को समझने का महीना है ताकि रोजेदार को भले बुरे को समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। रोजे के दौरान झूठ बोलना, चुगली करना, किसी पर बुरी निगाहें डालना, किसी की निंदा यानी कि बुराई करना जैसे हर छोटे छोटे बुराई से रुकने का नाम रोजा है। अमूमन साल में 11 महीने तक इंसान दुनियादारी के झमेलों में फंसा रहता है, लिहाजा अल्लाह ने रमजान का महीना आदर्श जीवन शैली के लिए पैदा किया है। रोजे का उद्देश्य साधन संपन्न लोगों को भी भूख प्यास का एहसास कराकर गरीब भूखे लोगों की भूख प्यास को महसूस करने का नाम है और साथ ही यह महीना इंसान को अपने अंदर झांकने और खुद का सही मूल्यांकन करके सुधार करने का मौका भी देता है। दोस्तों इस पाक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदे पर अपनी रहमत का खजाना लुटाता है और भूखे प्यासे रहकर खुदा की इबादत करने वाले बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। यह महीना इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है। और दोस्तों रमजान का महीना इसलिए भी खास और अहम है क्योंकि अल्लाह ने इसी महीने में हिदायत की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक को इस दुनिया में इसी महीने में नाजिल की थी। रहमत और बरकत के नजरिए से रमजान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला रोजेदारों के गुनाहों को माफ करता है और तीसरे हिस्से में अल्लाह पाक दोज़ख से छुटकारा देता है।